हेलो गाइज, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 22 का जावा कोड सोल्यूशन लिखेंगे, जो कि प्रॉब्लम है जनरेट पैरेंथेसिस। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये रहा सवाल, इसको एक बार पढ़ लीजिए। बहुत ही छोटा सा सवाल है, राइट। आपको दिया गया है एक इंटीजर n और आपको हर एक पॉसिबल सेट ऑफ पैरेंथेसिस, सेट ऑफ n पैरेंथेसिस आपको जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल n3 है, ओके। तो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज हो सकता है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन के आते हैं, ओके। जनरेट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ वेल फॉर्म पैरेंथेसिस, ओके। तो इसका कोड बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आती है कि आप इस प्रॉब्लम को एक रिकर्सिव वे में इसका सोल्यूशन कैसे सोच पाते हो। तो पहले हम कोड लिखेंगे, फटाफट टेस्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, राइट। सोल्यूशन पे आने के लिए आप कुछ की चीज़ों पे गौर करोगे ना, तो आप सोल्यूशन पे जल्दी आ जाओगे। जैसे ये कह रहे हैं कि वेल फॉर्म पैरेंथेसिस। अब आप एग्जाम्पल देखोगे तो वेल फॉर्म पैरेंथेसिस में ये है कि अगर n3 है तो 3 पैरेंथेसिस खुलने चाहिए, 3 बंद होने चाहिए। पैरेंथेसिस पहले खुलेगा फिर बंद होगा, पहले बंद नहीं हो सकता, ओके। तो पहले खुलना है फिर बंद होना है, राइट। और एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि सारे इन कॉम्बिनेशंस का लेंथ 6 है, क्योंकि जितनी बार खुलेगा उतनी बार बंद होगा। तो n3 है तो 3 पैरेंथेसिस खुलेंगे बंद होंगे, तो 2n मतलब 2 इंटू 3 6 इसका लेंथ हो गया। तो इन सारे कॉम्बिनेशन का लेंथ 6 होगा। और ये फैक्ट कि हर एक कॉम्बिनेशन का लेंथ 6 है, इसको हम कोड को फर्दर ऑप्टिमाइज करने में यूज़ करेंगे, ओके। तो इसका फटाफट कोड लिखते हैं। तो क्योंकि मेरे को एक क्लास दी गई है, तो मैं एक प्राइवेट मेंबर ले लूँगा आंसर, ओके, और एक प्राइवेट मेंबर इंट n, राइट, ओके। तो हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन होगा उसका मैं नाम रखता हूँ से जनरेट स्ट्रिंग्स, ओके। ये लेगा कि कितने पैरेंथेसिस हमने ओपन किए हैं, कितने पैरेंथेसिस हमने क्लोज किए हैं, और जो करंट स्ट्रिंग हमारा बन के आ रहा है जिसको मैं str ले सकता हूँ, ओके। तो जब ओपन n हो जाएंगे और क्लोज भी n हो जाएंगे, कि n बार पैरेंथेसिस ओपन हुआ, n बार क्लोज हुआ, तभी हमारा फाइनल स्ट्रिंग आया, ओके। तो उस फाइनल स्ट्रिंग को हम इस आंसर में ऐड कर देंगे, ओके, और रिटर्न कर देंगे। ये तो हमारा जब रिकर्जन स्टॉप हो गया, ओके, रिकर्जन बेस केस, ओके। फिर आ गया रिकर्जन का रिकर्सिव केस, ओके। तो अगर हम इस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं, तो n ओपन और n क्लोज नहीं हुए हैं, तो अगर हम एक और पैरेंथेसिस ओपन कर सकते हैं, तो हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। तो जब हम रिकर करेंगे तो हम ओपन का काउंट बढ़ाएंगे, क्लोज का काउंट सेम रखेंगे, और करेंट स्ट्रिंग में हम, क्योंकि हमने ओपन किया है, तो एक ओपन पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे, ओके। सिमिलरली हम चेक करेंगे क्लोज के लिए भी, ओके। लेकिन क्लोज में हम देखेंगे कि क्लोज हैज़ टू बी लेस देन ओपन, ओके, क्योंकि अगर ओपन 0 है तो आप क्लोज नहीं कर सकते। ओपन हैज़ टू बी ग्रेटर देन क्लोज, ओपन को क्लोज से बड़ा होना है, तभी हम एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड कर सकते हैं। सेम चीज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हम ओपन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज का काउंट बढ़ाएंगे, ओके, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड करेंगे, राइट। इतना ही आपका जनरेट स्ट्रिंग्स का कोड है, जिसको हमको इस मेथड से बुलाना है। तो हम पहले अपना n सेट कर देते हैं, ओके, दिस डॉट n। ये मतलब ये वाला n को आप इस जो आर्ग्यूमेंट पास हुआ इस पर सेट कर दो, फिर आंसर को इंस्टेंशिएट कर दो। न्यू एरे लिस्ट बना लेते हैं, एक एरे लिस्ट, ओके, ओके, और कॉल करेंगे जनरेट स्ट्रिंग्स, ओके। 0 ओपन हुए हैं, 0 क्लोज हुए हैं, स्टार्टिंग स्ट्रिंग हमारा ब्लैंक है, और फाइनली रिटर्न आंसर, ओके। चलाते हैं। डॉट एड str है, सॉरी, ओके। आप स्टार्ट करेंगे, ओके। एक टेस्ट केस 3 मैंने इक्वल टू 2 के लिए ले लिया था, वो भी सही चल रहा है, ओके। अब सबमिट करते हैं, ओके। सो कभी ये 2 आएगा, कभी ये 1 आएगा, लेकिन ये अभी 100% बीट नहीं कर रहा है। 20% सोल्यूशन यूज 0 मिली सेकेंड, ये 2 मिली सेकेंड यूज कर रहा है। अब आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे करोगे? तो इस स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का आइडिया ये है कि जो आप ये स्ट्रिंग भेज रहे हो, उसमें आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहे हो यहाँ पर, ओके।
तो जावा में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन थोड़ा सा टाइम लेता है, तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से हम थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन चूज कर सकते हैं। जैसे तो आप इससे ऑब्जर्व करोगे कि हर एक कॉम्बिनेशन का लेंथ 2n है, राइट। तो जो फाइनल स्ट्रिंग आपको ऐड करना है अपने आंसर में उसका लेंथ 2n है। तो स्ट्रिंग बिल्ड करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक कैर एरे, ओके, ऑलराइट। और कैर एरे का हम लेंथ रखेंगे दिस डॉट एस टी आर, जो कि अब एक कैर एरे है, ओके। उसका लेंथ हम रखेंगे 2 × n, ओके। तो जब हमको इसको ऐड करना होगा तो आंसर डॉट ऐड एस टी आर करने की वजह मैं बोलूँगा एक नया स्ट्रिंग बनाना है यूजिंग दिस एस टी आर कैर एरे, ओके। और कैर एरे हम भरेंगे कैसे, तो आप देख रहे हो कि हम इस स्ट्रिंग में ये अपेंड कर रहे हैं, फिर इस स्ट्रिंग में ये अपेंड कर रहे हैं। तो जिस ऑर्डर में हम अपेंड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में हम कैरेक्टर्स प्लेस कर सकते हैं। मतलब इस स्ट्रिंग एस टी आर के बजाय, ओके, मैं इंडेक्स ले लेता हूँ जहाँ पर हमको करंट कैरेक्टर को ऐड करना है, ओके। तो मैं यहाँ बोल दूंगा, इसको कमेंट कर देते हैं, ओके। एस टी आर जो कि हमारा एक डेटा मेंबर है, उसके इंडेक्स पर हमको ऐड कर देना है ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओके। और फिर रिकर कर जाना है। अब रिकर करने में ओपन +1 ठीक है, क्लोज ठीक है, और इस केस में हम इंडेक्स +1 भेज देते हैं क्योंकि हमने करंट इंडेक्स को यूज कर लिया। तो जो भी अगला कैरेक्टर होगा वो अगले इंडेक्स पर जाएगा, फिर इंडेक्स बढ़ जाएगा, ओके। बेस केस हमारा सेम रहेगा कि जब ओपन एन और क्लोज एन हो जाएंगे तब भी हम अपना जो स्ट्रिंग हमारा आंसर बना है उसको हम ऐड करेंगे हमारी लिस्ट आंसर में, ओके। सिमिलर करेंगे हम इसके केस में, ओके, कि करंट इंडेक्स पर हमने ऐड कर दिया क्लोजिंग पैरेंथेसिस और फिर हमने रिकर किया, ओके। ओपन सेम रहेगा, क्लोज +1 हो जाएगा और इंडेक्स +1 हो जाएगा, ओके, राइट। इससे हो क्या रहा है कि हमारा जो कॉन्कैटिनेशन हो रहा है स्ट्रिंग का बार बार, वो हम अवॉइड कर रहे हैं। सिर्फ एक बार स्ट्रिंग बनेगा फाइनली जब हम आंसर में ऐड कर रहे हैं। और एरे में एसेस, एरे किसी भी एरे का इंडेक्स एसेस करना कांस्टेंट टाइम है, तो हमारा टाइम भी नहीं लग रहा उसमें, ओके। और जब भी हम इस जनरेट पैरेंथेसिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हमारा एरे बन रहा है फ्रेश, ओके। देखिए कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की है, ओके। ओह, यहाँ पे अब इसकी बजाय हमको 0 0 0 पास करना पड़ेगा क्योंकि आपका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, ओके, ऑलराइट। अब चलाएंगे तो हमारा रन टाइम बेटर आना चाहिए, ओके। 100% कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं, ओके, ऑलराइट, ओके। और हमारा मेमोरी भी काफ़ी अच्छा है, ओके। तो ये तो आपका बीट्स 100% सोल्यूशन हो गया। तो हमने रिकर्सिव स्ट्रक्चर लिया जिससे हमने सारे पॉसिबल आंसर्स निकाले। फिर हमने देखा हम इसको और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें इस फंक्शन में टाइम ले रही है उनको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ओके। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, ओके। उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक कैर अरे ले लिया जो कि हम फिल करेंगे बेसिकली कैरेक्टर से जो हमारा स्ट्रिंग बनाएगा, और फाइनली हम इसको आंसर में ऐड कर देंगे, ओके। कोड और आंसर तो आपका ये हो गया। अब ये चल कैसे रहा है, तो अगर आप ये वाला एग्जांपल ले लेते हो n = 3 के लिए, ओके, तो जो भी आंसर होगा, ओके, वो हम यहाँ अपेंड कर दे जाएंगे, ओके। तो जनरेट स्ट्रिंग्स फंक्शन का नाम है जिसको आप कॉल कर रहे हो 0 0, और पहला वाला हम फंक्शन ले लेते हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे थे ब्लैंक। तो इस फंक्शन में ओपन है हमारा 0, क्लोज है हमारा 0, पहले दो आर्ग्यूमेंट ओपन क्लोज है, ओके। स्ट्रिंग है str जो कि हम ले रहे हैं ब्लैंक। तो ओपन बराबर n फॉल्स है और क्लोज बराबर n भी फॉल्स है, ओके। तो हमारा बेस केस अभी नहीं आया, ओके। हम रिकर करेंगे ओपन <n, मतलब ओपन है 0 <3 इज ट्रू। तो हम रिकर करेंगे ओपन +1 क्लोज और str प्लस ओपन। तो हम रिकर करेंगे ओपन +1 जो कि 1, क्लोज str प्लस ओपन, तो इससे रिकर करेंगे। इस रिकर्जन को हमको फॉलो करना है, राइट। तो इस रिकर्जन को फॉलो करने से पहले अगला वाला पार्ट भी देख लेते हैं कि अगर क्लोज ओपन है मतलब 0 <0 फॉल्स, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा।
ओके, तो ये वाला पार्ट इस रिकर्जन के बाद होगा, बट हमने जस्ट लिख लिया क्योंकि दो कंडीशंस थी। अब इसको फॉलो करते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल करेंगे, ओपन बराबर 1 क्लोज बराबर 0, हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस है। ओके, इसमें ओपन 1 है क्लोज 0 है, str हमारा सिर्फ सिंगल ओपन पैरेंथेसिस है, ओपन इक्वल टू n फॉल्स है। ओके, तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, क्लोज इक्वल टू n फॉल्स। ओके, फिर हम आते हैं यहाँ पर ओपन लेस देन n। तो ओपन लेस देन n मतलब 1 लेस देन 3 इज ट्रू, तो आप रिकर करोगे। ओके, ओपन प्लस 1 जो कि 2 हो गया, क्लोज सेम रहा, और आपने एक ओपनिंग पैरेंथेसिस और अपेंड कर दिया करेंट स्ट्रिंग में जो कि str। ओके, तो ये वाला पहला पार्ट आपका ओपन है, सेकेंड वाला क्लोज है, और ये str है। ओके, ये हर जीएस फंक्शन कॉल के लिए सेम रहेगा, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं इसको ऐसे। ओके, अंडरस्टूड है। ऑलराइट, तो अब ये रिकर होगा। ओके, जब ये रिकर होके आ जाएगा तब हम अगला चेक करेंगे, क्लोज इज लेस देन ओपन, मतलब क्लोज है 0, ओपन है 1 जो कि इस बार ट्रू है। ओके, और ये लेने का आइडिया ये है कि हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस तभी लगा रहे हैं जब हमने एटलीस्ट एक ओपन लगाया है। इस वाले केस में str ब्लैंक है, तो इसमें क्लोज लगाने का सेंस ही नहीं बनता। ओके, ब्लैंक स्ट्रिंग में। इस वाले केस में str में एक ओपन पैरेंथेसिस लग गया है तो क्लोज लगाने का सेंस बनता है, इसलिए कंडीशन इस बार ट्रू है। ओके, तो हम रिकर करेंगे, हमारा ओपन हो गया सेम 1, क्लोज हो गया अब क्लोज प्लस 1 जो कि 0 प्लस 1 1। ओके, और ओपन और क्लोज। ओके, कि करंट में आपने क्लोज ऐड कर दिया और फिर आप रिकर कर गए। राइट, इसके बाद ये रिटर्न और ये रिटर्न। राइट, अब हम इसको फॉलो करते हैं। ओके, तो आप पास कर रहे हो 2 0 ओपन ओपन। ओके, तो इसमें ओपन इक्वल टू n फॉल्स, क्लोज इक्वल टू n फॉल्स। ओके, फिर आता है ओपन लेस देन n, ये हो गया ओपन है 2, n है 3, ये हो गया ट्रू। ओके, तो आप रिकर करोगे, ओपन प्लस 1 जो कि 2 प्लस 1 3 हो गया, क्लोज सेम रहा, और आपने एक ओपन पैरेंथेसिस करंट में ऐड कर दिया, तो 3 ओपन पैरेंथेसिस के साथ आप रिकर करोगे। जब रिकर्जन खत्म हो जाएगा तब आप नेक्स्ट पे आओगे जो कि है क्लोज इज लेस देन ओपन, जो कि ट्रू होगा क्योंकि 0 लेस देन 2 ट्रू है। ओके, तो आप रिकर करोगे क्लोज प्लस 1 विद गिवन ओपन, तो ओपन क्लोज प्लस 1, और इसमें आपने ऐड कर दिया एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके, राइट, और ये रिकर हो गया, फिर आपने रिटर्न कर दिया। ओके, अब हम फॉलो करेंगे इसको। ओके, तो ये होगा 3 0 ओपन ओपन ओपन। ओके, तो इसमें ओपन बराबर n तो ट्रू है, लेकिन क्लोज बराबर n फॉल्स है, तो बेस केस हमारा ये जो है ये फॉल्स है बीबी। ओके, ये क्लोज बराबर n फॉल्स है, तो आप आ गए ओपन लेस देन n, ये हो गया 3 लेस देन 3 जो कि हो गया फॉल्स। तो आप देख रहे हो क्योंकि 3 बार ये ओपन हो चुका है तो एक और बार ओपन करने का चांस नहीं बनता, क्योंकि n हमारा 3 है। राइट, इसलिए ओपन लेस देन n वाली कंडीशन थी। राइट, अब हम आ गए चेक करने क्लोज लेस देन ओपन। ओके, तो क्लोज है 0 लेस देन ओपन विच इज 3, तो ये ट्रू है, तो आप यहाँ रिकर करोगे ओपन क्लोज प्लस 1, और आपने ऐड कर दिया एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस करेंट str में, और फिर आप रिकर कर गए। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था 0 0 ब्लैंक से, जिसमें ऐड हुआ ओपन। ओके, जिसमें ऐड हुआ एक और ओपन, जिसमें ऐड हुआ एक और ओपन, और इसमें एक और ओपन ऐड नहीं हो सकता, तो उसमें हुआ एक और ऐड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब इसको फॉलो करते हैं। ये हो गया 3 1 ओपन ओपन क्लोज, 3 ओपन एक क्लोज, तो इसमें ओपन 3 है क्लोज 1 है, तो बेस केस फॉल्स। ओके, आप चेक करोगे ओपन लेस देन n इज 3 लेस देन 3 इज फॉल्स। ओके, रिकर नहीं करना। क्लोज लेस देन ओपन, ये हो गया 1 लेस देन 3, ये है ट्रू, तो आप रिकर करोगे ओपन क्लोज प्लस 1, और करेंट स्ट्रिंग में आपने एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गया, तो 3 ओपन और 2 क्लोज हो गए। ओके, और इस पे आपने रिकर किया, और फिर इसके बाद आप रिटर्न कर दोगे। ओके, इसमें भी रिटर्न।
राइट। इसको चेक करेंगे तो ये हो गया GS 3 2 ओपन 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 क्लोज 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 क्लोज, राइट। तो आप देख रहे हो ये जो ओपन क्लोज की जो वैल्यूज हैं वो बता रहे हैं कि कितने ओपन पैरेंथेसिस हैं और कितने क्लोज पैरेंथेसिस हैं हमारे करंट STR में। बेस केस फिर से फॉल्स होगा क्योंकि क्लोज इक्वल टू एन अभी फॉल्स है, ओपन लेस देन एन हो गया हमारा 3 लेस देन 3 फिर से जो कि हो गया फॉल्स, तो हमको ओपन वाले केस में रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लोज लेस देन ओपन जो कि हो गया 2 लेस देन 3 जो कि है ट्रू, तो इसमें आपको रिकॉर्ड करना है ओपन जो कि 3 क्लोज प्लस 1 और करेंट स्ट्रिंग में एक ऐड कर दिया आपने क्लोजिंग और आप कर गए रिकर, ओके। फिर आपने कर दिया रिटर्न, ओके। तो जब आपने इसमें रिकर किया तो ये है अब, ओके, 3 3 ओपन 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 क्लोज क्लोज क्लोज, ऑलराइट। तो अब हमारा बेस केस ट्रू है, राइट, क्योंकि ओपन बराबर थी क्लोज बराबर 3 और हमारा बेस केस था कि ओपन बराबर n और क्लोज बराबर n होगा, तो हमारा बेस केस है। आंसर में ऐड कर दिया हमने करेंट स्ट्रिंग जो कि है 3 ओपन 3 क्लोज, तो हमारा आंसर में हो गया ऐड, ओके। आंसर अगर यहाँ ले लेते हैं, ओके, आंसर में हो गया हमारा ऐड 3 ओपन 3 क्लोज वाला स्ट्रिंग हमारा आ गया जो कि यहाँ से आया, ओके। ऐड टू आंसर, ओके। और फिर आप रिटर्न कर गए, रिटर्न किए तो आप यहाँ पर आए, ओके। ये वाला कॉल रिटर्न हुआ तो आप यहाँ से रिटर्न किए, यहाँ से रिटर्न किए तो आप वहाँ जाएंगे जहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था, तो आप वापस रिटर्न करके यहाँ गए। अब इस वाले में ये आखिरी कॉल था जो कि रिटर्न हो गया, तो आप वापस यहाँ से रिटर्न करके वहीं जाओगे जहाँ से ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था, तो आप यहाँ आ गए। इस वाले में भी अब आप रिटर्न करोगे क्योंकि दिस वॉज द लास्ट रिकर्सिव कॉल इस फंक्शन में, तो आप वहाँ रिटर्न करोगे जहाँ से आप आए थे, ओके। तो यहाँ से जो रिकर्शन स्टार्ट हुआ वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, जहाँ से वो रिटर्न होके यहाँ पे आ गया वापस, ओके। अब हम इसको फॉलो करेंगे, ओके, कि हमारे पास है ओपन इक्वल टू 2 क्लोज इक्वल टू 1, तो 2 ओपन 1 क्लोज, ओके। बेस केस फॉल्स है, राइट। फिर आते हैं हम ओपन इज लेस देन n, तो 2 इज लेस देन 3 इज ट्रू, मतलब एक ओपन इसमें हम और डाल सकते हैं, तो हम रिकर करेंगे ओपन प्लस 1 जो कि 3 है क्लोज, और करेंट स्ट्रिंग में एक ओपन और ऐड कर देंगे, अब इसको रिकर करेंगे, राइट। और जो हमारा क्लोज लेस देन ओपन वाला केस है, ओके, तो 1 लेस देन 2 भी हमारा ट्रू है इस केस में, तो हम इस केस में भी हमको रिकर करना पड़ेगा। इस रिकर्जन को फॉलो करने के बाद कि ओपन क्लोज प्लस 1 और करेंट स्ट्रिंग में एक क्लोज, ओके, इसको भी रिकर करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास हो गया 3 1, तो 3 ओपन एक क्लोज इसमें है, ओपन ओपन क्लोज ओपन, ओके। तो इसमें है हमारा बेस केस जो कि फॉल्स है, ओके। ओपन इज लेस देन n भी हमारा फॉल्स है, ओके। ओपन 3 है, n 3 है, क्लोज लेस देन ओपन हमारा ट्रू है, सो 1 लेस देन 3 हमारा ट्रू है, तो हम इसमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐड कर सकते हैं। तो हम रिकर करेंगे ओपन क्लोज प्लस 1 जो कि 2 है, और ओपन ओपन क्लोज ओपन और क्लोज, राइट, ओके। इसको रिकर करेंगे फिर हम रिटर्न कर देंगे, ओके। तो इसको फॉलो करते हैं, तो ये हो गया हमारा ओपन 3 क्लोज 2, और हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है ओपन ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ओके। तो 3 ओपन जो कि 3 है, 2 क्लोज 2 क्लोज, बेस केस अभी भी हमारा फॉल्स है, राइट। हम देखेंगे ओपन लेस देन n भी हमारा फॉल्स है, ओके, क्योंकि हमने जितने ओपन थे ऐड कर दिए, 3 लेस देन 3 फॉल्स है। क्लोज लेस देन ओपन हमारा ट्रू होगा क्योंकि 2 लेस देन 3 हमारा ट्रू है, तो हम रिकर करेंगे ओपन क्लोज प्लस 1 और करेंट स्ट्रिंग में एक हम क्लोजिंग ऐड कर देंगे, ओके, और हम रिकर करेंगे। तो अब हम रिकर किए तो इसके बाद ये रिटर्न हो जाता है,
ओके, ये हो गया हमारा 3 3 और इसमें है ओपन ओपन क्लोज और क्लोज। राइट, ओपन बराबर 3 क्लोज बराबर 3, बेस केस अब ट्रू है तो आपको ऐड करना है इसको टू आंसर। तो आपका जो सेकेंड स्ट्रिंग आपने ऐड किया, ओके, वो हो गया आपके आंसर में ओपन ओपन क्लोज और क्लोज। ओके, 6 का लेंथ, 3 ओपन और 3 क्लोज। राइट, सेकेंड वाला। ओके, फिर आप जब रिटर्न करोगे तो यहाँ पे आओगे, जो कि लास्ट रिकर्सिव कॉल था, जो कि रिटर्न हुआ, जो कि वहाँ से रिटर्न होगा जहाँ से कॉल हुआ था, ये जो कि यहाँ रिटर्न हुआ, ये लास्ट रिकर्सिव कॉल था, जो कि रिटर्न हुआ वहाँ से रिटर्न होगा जहाँ से कॉल हुआ था, जो कि यहाँ से कॉल हुआ था। अब आप यहाँ पर आ गए। ओके, तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ये जो है आपका करेंट स्ट्रिंग आपके अभी आपका ये वाला है, ओपन क्लोज। इसमें आप पहले एक ओपन ऐड करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, इसमें आप क्लोजिंग ऐड, ओके, ऑलराइट, फिर आप इसमें क्लोजिंग ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ओपन ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ओके, जो कि आपका हो जाएगा थर्ड स्ट्रिंग, ओपन ओपन क्लोज, ओके, क्लोज ओपन क्लोज, जो कि ये रहा। ओके, और इसमें आप क्लोजिंग इसलिए नहीं ऐड कर पाओगे क्योंकि इसमें देखो ओपन 2 है क्लोज 2 है, तो ओपन इज लेस देन क्लोज वाली कंडीशन इसमें फॉल्स रहेगी, तो इसमें सिर्फ पहले आप ओपन ऐड कर पाओगे फिर क्लोज। ओके, ऑलराइट, तो इस पूरे रिकर्जन में हमने इसको फॉलो करके वापस आ गए, इसको फॉलो भी करके हम वापस आ गए ना, हाँ, इसको वापस आ गए, और इस वाले में हमको ये वाला मिलेगा तो इससे भी हम वापस आ गए। ओके, तो अब ये वापस जाएगा यहाँ से कॉल हुआ था जो कि ये था, अब ये बचा। तो ये आपके पास अभी है ओपन क्लोज ऐसा। ओके, इसमें आप एक ओपन ऐड कर सकते हो, क्लोज ऐड नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज बराबर ओपन है अभी। ओके, आपने इसमें एक ओपन ऐड किया। ओके, फिर आप इसमें एक और ओपन ऐड कर सकते हो। ओके, क्योंकि ओपन अभी लेस देन 3 है, तो ओपन क्लोज ओपन और ओपन। ओके, ऑलराइट, इसमें आप ओपन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ओपन 3 हो गया, तो इसमें आप क्लोज ऐड करोगे। ओके, तो ये हो गया। अगेन इसमें आप ओपन ऐड नहीं कर सकते तो आप क्लोज ही ऐड कर पाओगे, तो ये हो गया ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज, जो कि आपका नेक्स्ट हो गया। ओके, ओपन ओपन क्लोज, राइट, ये वाला। अब इसको वापस ट्राई करते हैं, तो इसमें क्लोज तो ऐड नहीं हो सकता, ओपन ऐड हो गया, इसमें क्लोज ऐड हो सकता है क्योंकि इसमें ओपन 2 है, तो ये हो जाएगा ओपन क्लोज, राइट। इसमें ओपन ऐड हो सकता है क्योंकि इसमें ओपन 2 ही हैं, तो ये हो जाएगा ओपन क्लोज और एक और ओपन। अब इसमें ओपन ऐड नहीं हो सकता कि ओपन इसमें 3 है, तो इसमें क्लोज ऐड हो सकता है, तो ये हो जाएगा ओपन क्लोज और ओपन क्लोज, जो कि आपका नेक्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ओपन क्लोज। राइट, और ये रिकर्जन वापस एंड होगा, ये एंड होगा, और आपका रिकर्जन यहाँ एंड होगा, आप रिटर्न कर दोगे, वापस यहाँ पे आ जाओगे, इस फंक्शन से रिटर्न करोगे, तो आपके आंसर ये हो गए। राइट, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ओपन 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 क्लोज, फिर ओपन ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन, ओके, ओपन ओपन क्लोज क्लोज ओपन क्लोज, ओपन क्लोज ओपन क्लोज, फिर ओपन क्लोज, ओके, ऑलराइट। तो ये रहा आपका रिकर्सिव पूरा स्ट्रक्चर। ओके, ऑलराइट, तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।